हेलो गाइस, अगर इस बढ़ती गर्मी में अगर आप न्यू हेयर लोशन को यूज करने का सोच रहे हैं या पहले से अगर यूज करते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि गर्मी जो है हमारी स्किन को जिस तरीके से इफेक्ट करता है ये हमारे बालों को भी इफेक्ट करता है। और ऐसे भी जो है अभी टेम्परेचर जो है 40 के पार होने वाला है, तो क्यों ना हम लोग पहले से ही सावधान हो जाएं और इस बढ़ती गर्मी में न्यू हेयर लोशन को एक प्रॉपर वे में यूज किया जाए, जिससे हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिले और हमारे रीग्रोथ हुए बाल जो है वो ना झड़े। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में सूरज से निकलने वाली किरण जैसे ही हमारे खोपड़ी में पड़ता है तो वो हमारे बालों को क्या करता है, झुलसा देता है। जिसकी वजह से बाल हमारे रुखे और बेजान हो जाते हैं और हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और हमारे सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से काम नहीं करने लगता, जिसकी वजह से क्या होता है, बाल कमजोर हो जाते हैं और बाद में झड़ने लगते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में मैं कुछ टिप्स के बारे में बताने वाला हूं कि न्यू हेयर लोशन को आप कैसे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफ के फोर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को ले आया हूं मेरे अपने सस्ते डिजिटल बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले नंबर में आता है आपका हॉट वाटर। ये हो गया आपका हॉट वाटर। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि पानी का जो टंकी है वो हम लोग के छत के ऊपर में रहता है। और जिसकी वजह से सन जो है वो सीधे टंकी पे पड़ता है, सन का लाइट। जिसकी वजह से टंकी का पानी क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो उसी टंकी के गर्म पानी को अगर हम लोग अपने बाल को धोने के लिए डायरेक्ट अगर यूज करेंगे तो हमारे बाल के रोम में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो उस गर्म पानी को यूज करने से क्या होगा, कोई सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और बाल आप हम लोग के क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे और झड़ने लगेंगे। और उसी तरीके से जब न्यू हेयर लोशन को हम लोग अपने सर में लगाते हैं और गर्म पानी से अगर हम लोग धोते हैं तो न्यू हेयर लोशन में जितने सारे रिसोर्सेज हैं वो भी गर्म पानी से सब धुल के चला जाएगा। तो आप गर्मी के मौसम में आपको गर्म पानी से जो है न्यू हेयर लोशन को यूज करने के बाद अपने सर को नहीं धोना है। आपको नहाने का सबसे बेस्ट टाइम है या तो आप सुबह में नहाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपका टंकी का पानी ठंडा रहेगा, तो उस टाइम आप अच्छे से स्काल्प को धो सकते हो और तेल को भी अच्छे से यूज कर सकते हो। या तो आप शाम के वक्त नहाओ, उस वक्त भी आपके टंकी के पानी नॉर्मल हो जाएंगे, तब आप लोग नहा सकते हो। या अगर आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप बाल्टी है, बाल्टी ले लो, बाल्टी में आप पानी जमा करके रख सकते हो और जैसे ही वो पानी ठंडा हो जाए तो आप अपने सर को धोने में यूज कर सकते हो। तो अगर आप ये ट्रिक गर्मी के मौसम में अगर आप नहीं यूज करते हो, अगर गर्म पानी से ही अगर आप कंटिन्यू नहाते हो, तो आपके जो भी बाल है वो भी झड़ जाएगा और न्यू हेयर लोशन को लगाने से भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। नंबर 2 में है आपका ट्रिम हेयर। तो गर्मी के मौसम में आपको अपने बाल को जो है छोटा कर लेना है। आपको रेजर या जीरो साइज नहीं करना है, रेजर वगैरह नहीं चलाना है। आप अपने बाल को कैंची से ही जाके आप कटवा सकते हो, मतलब आप उंगली से जितना पकड़ सकते उतना उतना छोटा कर लेना है। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बाल अगर आपके छोटे रहेंगे तो आपके स्काल्प का जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गर्मी के मौसम में पसीना वगैरह निकलता है, जिसकी वजह से हमारे स्काल्प जो है वो डस्ट वगैरह आके बैठता है तो गंदा हो जाता है। तो उसको आपको वॉश करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा और न्यू हेयर लोशन को भी लगाने में ईजी होगा। क्योंकि अगर आपके छोटे बाल रहेंगे तो न्यू हेयर लोशन अगर जब लगाओगे तो ज़्यादा आपको खपत नहीं होने वाला है। नंबर 3, ऑयल। ये हो गया आपका नंबर 3, ऑयल मसाज। ऑयल मसाज करना गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग धूप में जो है बाहर से घूम के आते हैं, बाहर में हम लोग को दिन भर में इधर-उधर घूमना रहता है। जब घूम के हम लोग आते हैं तो हम लोग का क्या होता है, बॉडी थक जाता है। बॉडी के थकने के साथ-साथ हमारे स्काल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्काल्प भी सुस्त पड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को जो है न्यू हेयर लोशन को 2 टाइम अपने सर में लगाने के बाद मसाज करना है। एक सुबह में और एक रात में सोते वक़्त। मसाज करने से क्या होगा कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है स्काल्प का वो एक्टिव हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएँगे और बाल जो है अच्छे से रीग्रोथ होंगे। हाँ, लेकिन आप 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, जिस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहता है, उस टाइम आप न्यू हेयर लोशन को यूज़ नहीं करना। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप यूज़ करोगे और बाहर अगर आपको जाना पड़ा तो डायरेक्ट सनलाइट आपके स्काल्प पर पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। तो आपको गर्मी के मौसम में सिर्फ सुबह में, यानी आप जब सो के उठते हो उस टाइम और रात में जब सोते जाते हो उस टाइम, 2 टाइम आपको ऑयल मसाज आपको करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 में आता है आपका डर्मा रोलर। तो ये हो गया आपका डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर जो है गर्मी के मौसम में आप ज़्यादा यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डर्मा रोलर का अगर यूज़ करोगे तो उसमें आपका क्या होता है, स्काल्प में छोटा-छोटा इंजरी पॉइंट होता है। इंजरी इंजरी पॉइंट क्रिएट होता है, मतलब घाव बनता है। और उस घाव के बनने के बाद अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप जाओगे तो आपके घाव को ज़्यादा वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप गर्मी के मौसम में सप्ताह में 1 बार, आप 1 या 2 बार आप डर्मा रोलर का यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना? आप लोगों ने ये देखा ही होगा ये।
उसके बाद कंघी है, तो आप ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो है कंघी और ये वाला, इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो। जब भी आप न्यू हेयर लोशन को लगाते हो तो आप अपने स्काल्प का मसाज करने के लिए कंघी का और ये इस इंस्ट्रूमेंट का आप डेली यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप डर्मोरोलर का जो है यूज़ जो है आप डेली नहीं करना, क्योंकि गर्मी के मौसम में डेली यूज़ करना अच्छा नहीं होगा आपके स्काल्प के लिए। आप हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हो। नंबर 5 में आता है आपका वॉश योर हेड। गर्मी के मौसम में जो है आपको अपने सर को जो है लगातार धोते रहना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग का खोपड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्काल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से काम नहीं करता है। शैम्पू से सिर्फ आप एक ही बार धोना है डेली, जैसे आप सुबह में नहाते हो उस वक्त, या तो अगर आप रात में नहाते हो तो उस वक्त, तो शैम्पू का आपको एक ही बार यूज करना है। बाकी टाइम जो दिन भर है, अगर मान लीजिए आप अगर गर्मी के मौसम में अगर बाहर में अगर आप काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको अपने सर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी से धोते रहना है। तो पानी से धोते रहने से क्या होगा कि आपके जो स्काल्प में जो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा सारे डस्ट जो है बैठ जाते हैं स्काल्प में, जिसकी वजह से क्या होता है हेयर फॉलिकल जो है छेद होता है, जो रोम जो होता है उसमें छेद होता है, वो छेद जो है ब्लॉक हो जाता है। तो आप बार बार पानी अगर से धोते रहोगे तो आपके स्काल्प का जो है टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और डस्ट वगैरह वो भी साफ होता रहेगा। तो गर्मी के मौसम में आप अपने स्काल्प यानी सर को बार बार धोते रहना है। शैम्पू से सिर्फ एक बार धोना है, सुबह में या तो रात में। नंबर 6, ड्रिंक वाटर। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हम लोग जानते ही हैं कि गर्मी के मौसम में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। क्यों लगता है कि हमारी बॉडी जो है पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो आपको अपने बॉडी को जो है हमेशा हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। तो आप हाइड्रेटेड कैसे रहोगे? आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर आप कम पानी पीते हो तो आप गर्मी के मौसम में देखते हो हम लोग का मुंह वगैरह कैसे सूखने लगता है। तो पानी हम लोग की बॉडी जो है पानी खोजता है, तो हम लोग पानी पीते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो उसी तरीके से गर्मी के मौसम में जो है हमारे स्काल्प भी जो है वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई स्काल्प को आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि हमारे स्काल्प जो हाइड्रेटेड रहेंगे और हमारे स्काल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से बना रहेगा और हेयर फॉलिकल जो वो भी एक्टिव रहेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग अगर न्यू हेयर लोशन को अगर यूज करेंगे गर्मी के मौसम में तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 7 में है आपका हेल्दी डाइट्स। गर्मी के मौसम में अगर आप अच्छा हेयर रीग्रोथ चाहते हो तो आपको हेल्दी डाइट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। और गर्मी के मौसम में खासकर आपको वेजिटेबल पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपको फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए और सलाद भी जो है आपको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। क्योंकि ये सब अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगा। और अगर आप कौन-कौन सा फूड आपको लेना है तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, तो मैं आई बटन पर डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। नंबर 8, स्ट्रेस। तो हम लोग का जो बाल झड़ने का सबसे मेन रीजन है वो है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है हम लोग के बाल झड़ने लगते हैं। तो हम लोग को अपने लाइफ में हमेशा खुश रहना है, अपने काम में बिजी रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा अगर जानना चाहते हो तो मैंने हेल्थ रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे कम करोगे। नंबर 9, यूज कैप, यानी आप टोपी वगैरह जो है गर्मी के मौसम में पहन सकते हो। जब भी आप अगर बाहर में जा रहे हो, अगर डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हो, तब आप कैप का यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप जब जैसे आप घर में आते हो, तो आप कैप को उतार दो। आपको कैप को जो है कंटिन्यू पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप जैसे ही आप सनलाइट में या कहीं आपको कुछ काम पड़ गया बाहर में, तो आप कैप का यूज़ कर सकते हो। उससे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। ये हो गया नंबर 10, SHAM शैम्पू। तो गर्मी के मौसम में जो है आपको बेबी हेयर शैम्पू का ही यूज़ करना है। आपको कोई हार्ड केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हार्ड केमिकल वाले अगर शैम्पू अगर आप यूज़ करोगे, तो ऐसे ही गर्मी के मौसम में हमारे स्काल्प जो है पूरा ड्राई रहता है। तो और ड्रायर के बीच में अगर आप हार्ड शैम्पू अगर यूज़ करोगे तो वो और ज़्यादा हमारे स्काल्प को इफ़ेक्ट करेगा। तो हम लोग को गर्मी के मौसम में जो है बेबी हेयर शैम्पू ही यूज़ करना है। आप जब नहाने जब जाते हो, जैसे एक दिन में एक ही बार यूज़ करना है। या तो आप अगर सुबह में अगर आप नहाते हो तब आप यूज़ कर लो, या तो अगर रात में अगर नहाते हो तब आप शैम्पू का यूज़ कर लो। आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि गर्मी के मौसम में अगर आप न्यू हेयर लोशन का अगर यूज़ करते हो, तो आपको किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आप मेरी नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन पा सको। तो फिर हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।